वेलकम दोस्तों, आइए बात करते हैं आज 7 जनवरी 2023 शनिवार के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम है, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। सरकार की ओर से कैबिनेट की बैठक में जो बड़े फैसले हुए हैं, इसके बारे में भी जानकारियां लेंगे। बैंक खाताधारकों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट है। कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबरें जानेंगे और युवाओं और महिलाओं के लिए भी बड़ा अपडेट आया है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत आप लोगों के प्यार भरे से लाइक के बटन के साथ। हमारे टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वायरस महामारी से जुड़े ताजा अपडेट ले लेते हैं। 29 देशों में कोरोना का XBB.1.5 वेरिएंट फैल चुका है। मतलब दोस्तों, वायरस महामारी से जुड़े अलर्ट अभी भी जारी है। WHO ने भी चेतावनी दी हुई है। ओमिक्रॉन से निकला हुआ कोरोना का ये नया वेरिएंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। WHO ने भी चिंता जाहिर की है और कहा कि ये सब वेरिएंट दुनिया में कोरोना की एक बार फिर से सुनामी ला सकता है। यानी अमेरिका में भी नए संक्रमण में से 70% जो मरीज है वो XBB.1.5 वेरिएंट के हैं। ब्रिटेन में भी इससे संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा ये वेरिएंट भारत में भी प्रवेश कर चुका है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि ये सब वेरिएंट फैलता तो बहुत तेजी से है, लेकिन इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल है कि ये कितना घातक है। आपको बता दें, भारत में भी 11 लोगों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट की पुष्टि हो गई है। वही दोस्तों, चीन में कोरोना से हाहाकार लगातार मचा हुआ है। चीन में कोरोना महामारी आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है और एक हफ्ते में 50% मरीज बढ़ गए हैं। यानी चीन में कोरोना से तबाही जारी है। चीन भले ही कोरोना को लेकर सही आंकड़े नहीं दिखा रहा है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट ने भी चीन की पोल खोल दी है। बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालत यह है कि चीन में सड़कों पर लाशें जलाई जा रही है, कब्रिस्तान तक में जगह नहीं मिल रही है और विशेषज्ञों ने यह माना है कि आने वाले दिनों में 2 मिलियन से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। लोग अपने शवों का अंतिम संस्कार भी सड़कों पर कर रहे हैं। हालत चीन के कुछ इस तरह से बयां हो रहा है। आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 228 नए मामले सामने आए हैं। 4 की मौत हुई है। पिछले कुछ दिनों से चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान सहित कई देशों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन भारत के लिए फिलहाल राहत भरी खबर है, लेकिन सावधानी और सजगता जरूरी है। वही दोस्तों, देश के कई राज्यों में ठंड पड़ रही है। शीतलहर का जो प्रकोप है वो जारी है और अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला शीतलहर का जारी रह सकता है। खबर है कि भीषण ठंड से नसों में खून का थक्का जम रहा है। हार्ट और ब्रेन अटैक से उत्तर प्रदेश के एक ही शहर में 24 घंटे के भीतर 25 मौतें हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक जनवरी महीने में पड़ने वाली सर्दी लोगों के दिल और दिमाग दोनों पर भारी पड़ रही है। ठंड में अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से नसों में खून का थक्का जम जा रहा है, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ही दिन के भीतर हार्ट और ब्रेन अटैक से 25 रोगियों की मौत हो गई। शीतलहर का प्रकोप जारी है और ऐसे में आप भी जरूर सावधान रहिएगा। वायरस महामारी और अलर्ट भरी खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। घने कोहरे के कारण रेलवे ने 315 ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं। कैंसिल होने वाली ट्रेनों में पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल हैं। गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस समारोह के डिजिटल पास मिलेंगे। केंद्र सरकार ने एक वेबसाइट की शुरुआत की है, वेबसाइट लॉन्च की है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इन समारोह के लिए डिजिटल पास बांटे जाएंगे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इस सुविधा के लिए शुक्रवार को ऑनलाइन वेबसाइट की शुरुआत की है। साल 2023 के पहले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बाजार खुलते ही लुढ़क गए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विभिन्न उच्च न्यायालयों से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने वाली विभिन्न याचिकाओं को अपने पास हस्तांतरित कर लिया है। पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजते हुए 15 फरवरी तक जवाब भी मांगा है और अब इस मामले की सुनवाई 13 मार्च को होगी। यानी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने वाली सभी याचिकाएं अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गई है। 13 मार्च को सुनवाई होगी। इंडिया वर्सेज श्रीलंका थर्ड T20 लाइव क्रिकेट मैच आप आज देख पाएंगे। राजकोट में यह निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच राजकोट में ये तीसरा T20 मैच खेला जाएगा और ये मुकाबला सीरीज के लिए भी काफी ज्यादा निर्णायक साबित होने वाला है। फिलहाल 3 मैचों की सीरीज में दोनों ही टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। मुंबई के बाद अब दिल्ली में होगा योगी सरकार का रोड शो। 1 लाख करोड़ के MOU साइन। नोएडा 7 स्टार सिटी बनेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे के बाद अब दिल्ली और नोएडा के निवेशकों को लुभाने के लिए 13 जनवरी को रोड शो होगा। विदेशों में मिली अपार सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर घरेलू रोड शो शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। हल्द्वानी के हजारों परिवारों को ओवैसी का समर्थन मिला है। मकानों को नियमित करने की मांग उठाई गई है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा कि उत्तराखंड सरकार और केंद्र को राज्य के हल्द्वानी में लोगों के मकानों को नियमित करना चाहिए। फिलहाल राहत की बात है कि हल्द्वानी में बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी है और 5000 परिवारों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल इस मामले में हाई कोर्ट ने दिसंबर 2022 में रेलवे को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन फिलहाल अब
सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। केनरा बैंक ने महंगा कर दिया लोन पर बढ़ जाएगी आपकी EMI। पब्लिक सेक्टर के केनरा बैंक ने नए साल में ग्राहकों को झटका दिया है। MCLR में 15 से 25 बेसिस पॉइंट तक बढ़ोतरी कर दी गई है और ऐसे में अब होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन महंगे हो जाएंगे। 3 जनवरी 2023 से ये नए रेट लागू हो गए। कुत्ते इंसान नहीं है, हादसे में मौत होने पर नहीं हो सकती FIR। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस पर जुर्माना लगाया है। किसी कुत्ते या बिल्ली को उसके मालिक बहुत ज्यादा प्यार से पालते हैं, उन्हें वे अपने परिवार के सदस्य की तरह ही मानते हैं, लेकिन बुनियादी जीव विज्ञान हमें बताता है कि वे इंसान नहीं है और इसलिए अगर लापरवाही से गाड़ी चलाना कुत्ते की मौत का कारण बनता है तो मानव जीवन को खतरे में डालने वाले लापरवाह कार्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 337 के तहत केस दर्ज नहीं किया जा सकता है। यह बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने कही है। हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने इंजीनियरिंग के एक छात्र के खिलाफ FIR रद्द कर दी, जिसने बाइक चलाते समय एक आवारा कुत्ते को टक्कर मारकर उसे मार डाला था। इस खबर की विस्तार से जानकारी आपको गूगल पर मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर आ रही है। PM मोदी की अगुवाई में विश्व व्यापार में देश का मान बढ़ा है, आमजन को भी मिली ताकत। कोरोना के बाद से ही जब दुनिया के तमाम विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही थी, तब भी भारत के लिए ये बहुत ही सुकून की बात रही कि PM मोदी सरकार की सफल नीतियों के फलस्वरूप देश ने आर्थिक मोर्चे पर लगातार तरक्की की। JP नड्डा 19 जनवरी को बंगाल आएंगे, पंचायत चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर चाईबासा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित टाटा कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका, HRA पर बड़ा अपडेट आया। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस HRA से जुड़े नियमों में बदलाव किया है और नए नियमों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी कुछ मामलों में HRA के लिए योग्य नहीं होंगे। HRA के लिए नई शर्तें हैं। पहला नियम है कि अगर कर्मचारी दूसरे सरकारी कर्मचारी को दिए गए सरकारी आवास को शेयर करता है तो वे इसके लिए योग्य नहीं होंगे। इसके अलावा अगर कर्मचारी के माता पिता, बेटे या बेटी को इनमें से किसी ने घर अलॉट किया है और वह उसमें रह रहा है, अगर सरकारी कर्मचारी के जीवन साथी को ऊपर बताई गई किसी इकाई ने घर दिया है और अगर वह उस घर में रह रहा है या अलग किराए पर रह रहा है तो भी वे योग्य नहीं होंगे। बड़ी खबर है कि 15 महीनों में डूबे 35 बैंक, लाखों ग्राहक बेहाल हो गए। DICGC एक्ट के तहत बैंक में जमा राशि की गारंटी 5 लाख रुपए तक होती है और 90 दिन के भीतर ग्राहकों को पैसे लौटाने पड़ते हैं। दिल्ली से जुड़ी खबर, सर्दी में बिजली की खपत का रिकॉर्ड टूट गया। पहली बार इस सर्दी के मौसम में 5500 मेगावाट से ऊपर बिजली की मांग पहुंच गई है। दिल्ली NCR में प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर से ग्रेप 3 के प्रतिबंध लागू हो गए। निर्माण कार्यों पर रोक लग गई है। दिल्ली में ठंड के साथ साथ हवा प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एम्स से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दवा के साथ खान पान में बदलाव से 50% कम हो सकते हैं मिर्गी के दौरे। एम्स की एक रिसर्च रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया गया है। दवा प्रतिरोधक मिर्गी की बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए इलाज के साथ साथ खान पान में बदलाव फायदेमंद साबित हो सकता है। एम्स में एक अध्ययन में इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में पाया गया कि खान पान में अधिक प्रोटीन, उच्च वसा और बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट वाले संशोधित एटकिंग्स आहार के साथ साथ दवा के इस्तेमाल से दवा प्रतिरोधक मिर्गी की बीमारी से पीड़ित मरीजों के दौरे 50% कम हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर अपना कार्यक्रम जारी कर दिया है। विद्यार्थियों से जुड़ा यह महत्वपूर्ण अपडेट है। यूपी और उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। भारतीय हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 13 जनवरी से उड़ीसा में होगी। पहली बार वर्ल्ड कप का आयोजन 2 शहरों में हो रहा है। इस बार भुवनेश्वर और राउरकेला में इसका आयोजन होना है। 15वें हॉकी वर्ल्ड कप के लिए दोनों शहर पूरी तरह से तैयार हैं। 16 टीमों की मेजबानी करेंगे। आधार कार्ड अपडेट से जुड़ी खबर है। आधार कार्ड यूजर्स के लिए उदय एक नई सुविधा लेकर आया है। अब शिकायतों का भी चुटकियों में समाधान होगा। झारखंड न्यूज अपडेट, नकली झारखंड लॉटरी टिकट बेचने वाले रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। नकली लॉटरी की टिकट बेचकर ये स्कैम कर रहे थे। केंद्रीय युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम में इस साल होने वाले Y20 सम्मेलन का लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है। Y20 इस सम्मेलन में समाज के युवा प्रतिनिधि इस बात पर चर्चा करेंगे कि G20 सम्मेलन में किन क्षेत्रों को महत्व दिया जाएगा और किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें, G20 सम्मेलन से पहले भारत में कई सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। भारत इस साल G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। चीनी माजा बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। मकर संक्रांति नजदीक है, फिर पूरे देश में पतंग उड़ाई जाएगी, लेकिन इसके माजे से होने वाले जानलेवा नुकसान को देखते हुए देवास में चीनी माजे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और जो भी लोग इसे बेचेंगे या खरीदेंगे उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने चीनी माजे को घातक मानकर भंडारण करने, बिक्री, खरीदी पर 144 के तहत रोक लगा दी है। इसके अलावा चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए अब 27 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण करने की जो अंतिम तारीख है वो 27 जनवरी 2023 तक बढ़ा दी गई है। जोशीमठ मामले से जुड़ा अलर्ट बड़ा अपडेट आ रहा है। जल शक्ति मंत्रालय ने समिति गठित कर दी है। 3 दिन में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जोशीमठ में जमीन धंस रही है, घरों को फोड़कर पानी बह रहा है। जोशीमठ पर उत्तराखंड सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया कि
किराए पर रहने के लिए मिलेंगे पैसे और खाली होगा डेंजर जोन। उत्तराखंड के शहर जोशीमठ में जमीन धंस रही है और कई घरों और इमारतों में दरारें पड़ गई है। राज्य सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जोशीमठ को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई और इस बैठक में डेंजर जोन वाले इलाकों में बने हुए घरों को फौरन खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के प्रभावित 600 परिवारों को किराया देने का भी फैसला किया है। प्रभावित परिवारों को 4000 रुपए हर महीने का मानदेय 6 महीने तक दिया जाएगा। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 जनवरी को गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट करके इस तरह की जानकारी दी है। 3200 किलोमीटर 50 दिनों का सफर और 27 नदियों से गुजरेगा। पीएम मोदी विश्व के सबसे लंबे क्रूज को रवाना करेंगे। 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाई जाएगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश है। अब हाईकोर्ट में विभिन्न पदों पर भर्ती 50% आरक्षण से होगी। पुरानी व्यवस्था लागू हो गई है। अब नोएडा में चौराहों पर बस ये बटन दबाइए, तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी पुलिस और एम्बुलेंस। नई टेक्नोलॉजी। नोएडा में सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। यहाँ के चौराहों पर सेव ओवर सोल यानी SOS बॉक्स लगाए जा रहे हैं और इसमें हेल्प का बटन दबाते ही आपके पास एम्बुलेंस और नोएडा पुलिस पहुंच जाएगी। यानी अब आपको आपातकालीन नंबर मिलाने का झंझट भी नहीं रहेगा। फिलहाल नोएडा की 76 लोकेशन पर यह सिस्टम लगा दिया गया है और जल्द ही अन्य चौराहों और स्थानों पर भी यह सिस्टम लगने जा रहा है। राजस्थान में भी सर्दी ने आफत मचाई हुई है। जयपुर में 14 जनवरी तक स्कूल की छुट्टियां बढ़ गई हैं, लेकिन ये छुट्टियां सिर्फ 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए होगी। हालांकि इस दौरान स्कूलों में संचालित की जा रही परीक्षाएं जारी रहेगी। बजट 2023 से ठीक पहले सरकार ने पूरा किया वादा। अब इन लोगों को नहीं भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न। साल का वार्षिक लेखा जोखा यानी बजट 2023 अब कुछ दिन ही दूर है। अगले साल 2024 में आम चुनाव भी है और ऐसे में मौजूदा सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा और इस बजट में आम लोगों को भी सरकार से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। दरअसल सरकार ने पिछले साल यानी 2022 के बजट में बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से बड़ी राहत दी थी और अब इस प्रावधान को लागू करते हुए सरकार ने ITR के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब से 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में ट्वीट करके बदलाव की जानकारी दी है। एयरटेल ने हिसार और रोहतक में एयरटेल 5G प्लस की सर्विस की शुरुआत कर दी है। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधाएं मिलेगी। वहीं रिलायंस जियो ने ग्वालियर और जबलपुर में भी 5G सर्विस की शुरुआत कर दी है। खबर है कि अब तक 72 शहरों में 5G सुविधाएं पहुंच गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के राज्य सरकार के प्रयासों के तहत मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए हर महीने निपुण सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्देश दिया है। यानी उत्तर प्रदेश में हर महीने बच्चों को इनाम मिलेगा। सीएम योगी ने निपुण सम्मान का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को नए साल की बड़ी सौगात दी गई है। राज्य सड़क परिवहन निगम में वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई और इस बढ़ोतरी का लाभ यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के 32,000 कर्मचारियों को मिलेगा। कर्मचारियों के वेतन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। व्हाट्सएप का न्यू ईयर गिफ्ट है, अब बिना इंटरनेट के भी आप चैटिंग कर पाएंगे। ऐप ने दुनिया भर के यूजर्स के लिए प्रॉक्सी सपोर्ट लॉन्च किया है और इसकी जानकारी व्हाट्सएप ने गुरुवार को दी थी। कंजावला मामले में 7वें आरोपी ने खुद सरेंडर कर दिया है। कंजावला मामले में 7वें आरोपी ने खुद ही दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया। पुलिस की जांच लगातार जारी है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। निधि के बयानों की भी जांचें हो रही है। वहीं अंजलि के दोस्त इस मामले को नए नए मोड़ दे रहे हैं। वित्त मंत्री बनने के बाद निर्मला सीतारमण का पहला राजस्थान दौरा। 8 जनवरी को कोटा में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। हरियाणा सरकार ने ग्रीवेंस पोर्टल की शुरुआत की है। BPL लिस्ट में नाम कटने वालों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी होगी। पंजाब कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले हुए हैं। स्कूलों में सफाई सेवक चौकीदार लगेंगे। स्क्रैप पॉलिसी भी लागू होगी। कई पदों पर भर्तियां होगी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बच्चे को मां से वापस पाने के लिए पिता की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि बच्चे की देखभाल के लिए परिवार का कोई भी सदस्य मां का स्थान नहीं ले सकता है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चा 5 साल से छोटा और ऐसे में मां की उसे बहुत जरूरत है और इस टिप्पणी के साथ ही हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट। सोने चांदी को लेकर अपडेट आ चुका है। एक बार फिर सोना चांदी सस्ता हुआ है। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 55,584 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 67,591 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 7 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब से बिहार, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर बहुत ही घना कोहरा और कई स्थानों पर घना कोहरा संभव है। उत्तर और पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में भी मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थितियां होगी। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति जारी रह सकती है। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भी हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है। 8 जनवरी से ही कई राज्यों में बारिश की तीव्रता और फैलाव बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश में हिमपात होगा। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों
दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।